नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। ईडी की हिरासत में शिवसेना संजय राउत, पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में हो रही पूछताछ। घर से भगवा गमछा लहराते निकले सांसद संजय राउत, बोले मैं झुकूंगा नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लालरुंगा ने जीता दूसरा गोल्ड मेडल। 67 किलो वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। हावड़ा कैश कांड में विधायकों को पुलिस कस्टडी। तीनों विधायक 10 दिन की पुलिस रिमांड पर। कांग्रेस ने भी किया निलंबित। दिल्ली में नई पुलिस आयुक्त की ताजपोशी। 1988 बैच के आईपीएस संजय अरोड़ा संभालेंगे कमान। दिल्ली पुलिस में राकेश अस्थाना की कप्तानी पारी खत्म। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रखी देश की उपलब्धियां। कहा आजादी का अमृत महोत्सव बना जन आंदोलन। हर घर तिरंगा अभियान से देशवासियों से जुड़ने का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीजेआई एनवी रमन्ना छात्रों से कहा देश का भविष्य आपके ऊपर, जितना संभव हो सके निस्वार्थ मामले उठाएं। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को लेकर एनआईए ने की देश पर 6 राज्यों के 13 जिलों में कई इलाके में छापेमारी। आईएसआईएस से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी एनआईए की रेड। कर्नाटक में बेंगलुरु में मुस्लिम युवक फाजिल की हत्या का मामला। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने उस कार मालिक अजीत को गिरफ्तार किया जिसमें हमलावर आए थे। बिहार में भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0 रही। रविवार की सुबह भूकंप के झटकों से लोग दहशत में। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जताई चिंता। कहा नौकरी की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि खतरनाक है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान। कहा श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना भारत को नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छा काम किया। बारामूला में फिर हुआ एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर। तलाशी अभियान जारी। उसके पास से भारी मात्रा में असलाह और बारूद बरामद। भूकंप के झटकों से फिर थराया नेपाल। रिएक्टर स्केल में 6.0 तीव्रता। भूकंप का एपिसेंटर पूर्वी नेपाल के 10 किलोमीटर के दायरे में मापा गया। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बंद किया ट्विटर चलाना। लोगों ने कहा इसी दिन का इंतजार था। हिंद प्रशांत महासागर के दौरे पर रवाना हुई अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर नेता और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। ताइवान पर सस्पेंस बरकरार। कोरोना को मात देने के बाद फिर संक्रमित हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। रद्द किए गए आगामी कार्यक्रम। व्हाइट हाउस फिजिशियन डॉक्टर केविन ओ कॉनर ने इसकी पुष्टि की। अमेरिका की मदद लेने पर गुस्साए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। सेना प्रमुख कमर बाजवा की आईएमएफ से ऋण दिलाने के लिए अमेरिकी मदद की पहल की निंदा। देश में कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं। पिछले 24 घंटे में मिले कोविड-19 के 19,673 नए मामले। 39 लोगों की मौत हुई। इसके बाद अब कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,19,811 हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,333 नए मामले। इस दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 8.39% हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के ओटीएस में वंश लेखन सम्मेलन में शिरकत की। कहा हम सभी विचारधाराओं वालों से प्यार करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले हमें दुश्मन मानते हैं। कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम को मिली सिंथेटिक ट्रैक की सौगात। मंत्री धारीवाल के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रखी नींव। बिरला का ऐलान, आने वाले समय में कोटा बूंदी की हर पंचायत में होगा स्टेडियम। प्रदेश में फिर हादसों ने दहलाया। श्रीगंगानगर में 5 बच्चों की खेत में भरे पानी में डूबने से मौत। सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम। भीलवाड़ा में भी 2 मासूम भाई नदी में डूबे। जयपुर के रेनवाल क्षेत्र के हरसोली मोड़ पर भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रेलर और बलेनो गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत। बलेनो गाड़ी सवार 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। प्रदेश में हरियाली तीज का उल्लास। जयपुर समेत कई शहरों में निकली तीज माता की सवारी। राजस्थान संस्कृति से रूबरू हुए देसी विदेशी सैलानी। देश के 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश में मानसून ने ली
4 दिन की छुट्टी। पाली के सुमेरपुर में बेड़ा नदी में डूबे युवक का शव 24 घंटे के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को बाली मोर्चरी में रखवाया। फतेहपुर में पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंडा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर गोयनका मंदिर में आयोजन हुआ। समर्थकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक बाल अपचारी को मामले में निरुद्ध किया गया। ब्यावर में अग्रवाल मारवाड़ी पंचायत संस्था की ओर से हरियाली के रंग श्रावणी तीज के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं और बालिकाओं ने सज संवर कर उत्साह के साथ भाग लिया। हरियाली सावन की तीज को लेकर सिद्धपीठ बाबूलाल धाम पर बालिकाओं और महिलाओं ने सज धज कर सावनी तीज का उत्सव मनाया। सबसे पुराना बालाजी का मंदिर भी महिलाओं और बालिकाओं की भीड़ यहां देखने को मिली। ब्यावर के टाटगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में वागपीठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वागपीठ अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। ब्यावर में श्रावण मास में शिव भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और आराधना का दौर जारी रहा। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। धौलपुर के बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के धन्नूकापुरा में किसान की खेत पर काम करते समय बिजली का तार टूटकर गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी ब्यावर की ओर से झूला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मां आशापुरा का पुष्प और गुब्बारों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। बहरोड में हाईवे स्थित होटल शगुन रेजिडेंसी में इनर व्हील क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि बाल संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास रहे। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रधान देवपाल मीणा और ग्राम पंचायत सरपंच जाहिद खान ने किया। खेतड़ी तीज महोत्सव में महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 80 साल की बुजुर्ग महिला दुर्गा देवी ने परात दौड़ में पारंपरिक रीति रिवाजों की याद दिलाई। झालावाड़ के तिंधा चौराहे असनावर रोड और अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे 9 गौवंशों को कुचल दिया, जिससे 7 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रावणी तीज को लेकर बौली में स्थानीय महिलाओं और नवविवाहिताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। झुरझुरी बाग, जोगेश्वर मंदिर, मुनिम धर्मशाला सहित विभिन्न स्थानों पर मासिक पूजा का आयोजन किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में पिछले 2 साल से बालिका का यौन शोषण कर रहे आरोपी पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चंबल नदी के खाजों में फरारी काट रहा था। छिपा बड़ौद पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर अवैध मादक पदार्थों को लेकर बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों के पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद की। थानाधिकारी रविंद्र सिंह जादव ने यह जानकारी दी। अजमेर के किशनगढ़ में असंतुलित होकर सवारियों से भरा लोडिंग टेम्पो पलट गया। जयपुर रोड हाईवे नोहरिया बालाजी क्षेत्र की घटना है। ओम बन्ना के दर्शन कर परिवार के लोग जयपुर लौट रहे थे। बारा के अंता में रविवार का दिन कांवड़ यात्राओं के नाम रहा। अंता कस्बे में कई विशाल कांवड़ यात्राएं निकली, जिनका कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भड़ियाना में स्थित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। बच्चों के अभिभावकों ने उत्साह से भाग लिया। किसान नेता रणवीर सिंह गोदारा ने अल्पसंख्यक छात्रों को संबोधित भी किया। बारां जिले के अंता के समीप रातड़िया गांव में करंट की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तीज के पर्व को लेकर नागौर जिले के कुचामन सिटी में भी महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। कुचामन के किले से तीज की सवारी शाही लवाजमे के साथ निकाली गई। डीडवाना शहर में ए ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफी संगीत कार्यक्रम में क्षेत्र के दर्जनों गायकों ने स्वरांजलि अर्पित की। निजी स्कूल में मोहम्मद रफी साहब की 42वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में RSCIT परीक्षा का 2 सेंटर्स पर आयोजन किया गया। करीब 600 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। प्राचार्य सुभाष चंद्र बंसल ने यह जानकारी दी कि परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई गई। सिरोही के शिवगंज तहसील के मनादर ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत सघन पौधारोपण किया गया। विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर भंवरलाल, SP ममता गुप्ता सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
शेरगढ़, बालेसर और देचू का उपखंड स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास शेरगढ़ में ये कार्यक्रम हुआ। सीकर शहर के प्रमुख मार्गों से तीज माता की सवारी सांस्कृतिक मंडल की ओर से निकाली गई। सवारी शहर के प्रमुख रघुनाथ जी के मंदिर से निकली। छोटे तालाब पर माता की पूजा की गई। विजयनगर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विकास कुमावत के निर्देशानुसार पालिका टीम ने कार्रवाई की। शहर में आवारा घूम रहे बैलों को पकड़ा। कुल 7 बैलों को खादी ग्राम की विजय गौशाला में भेजा गया। सिरोही के आबू रोड में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण में भारत जोड़ो यात्रा और चुनावों पर मंथन होगा। मलारना डोंगर के बनास नदी के निर्माणाधीन एनीकट में युवक डूब गया। युवक के डूबने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं लगा। एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सीकर के फतेहपुर में श्रावणी तीज के पर्व पर सुहागिनों ने तीज माता की पूजा की। नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ मंदिर में महिलाओं की भीड़ रही। युवतियों ने बगीचों में जाकर झूले झूलकर लुत्फ उठाया। रावतसर में आफत की बारिश देखने को मिली। 3 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हुई। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाजार की दुकानों में लगभग 5 फीट पानी भर गया। फलोदी के बेगटी गांव में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। 3 दोस्त तालाब पर सेल्फी ले रहे थे तब अचानक पैर फिसलने से हादसा हुआ। फलोदी की बेगटी कला गांव में छाई शोक की लहर। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट रविवार को ब्यावर सदर थाने पहुंचे। ब्यावर के सदर थाना पहुंचे जाट ने सदर थाने का निरीक्षण किया। झालावाड़ में फोर्स इंडिया की खबर का बड़ा असर। मनोहर थाना के कोलू खेड़ी में इंसानी शर्मसार होने का मामला सामने आया। खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मलारना डोंगर उपखंड क्षेत्र में सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि विकास के लाख दावे करें, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। एक महिला की मौत के बाद शमशान तक शव यात्रा निकालना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के लिए काफी महत्वपूर्ण त्योहार होता है। लिहाजा प्रदेश के कई जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में राखियों के बाजार सज चुके हैं। जालोर में भी लंपी स्किन बीमारी गोवंश में फैलने से गोवंश की लगातार मौत हो रही है। अभी तक बड़ी संख्या में गोवंश की बीमारी से मौतें हो चुकी है। पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह गंभीर है। करौली में श्रावणी तीज पर भगवान मदन मोहन की डोली झांकी दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर पर श्रद्धालु से खचाखच नजर आया। बंसीवाड़े के जयकारे गूंजते रहे। बूंदी में लहरिया महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं द्वारा लहरिया उत्सव कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने रंग बिरंगे अलग अलग सतरंग के लहरिये पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बांसवाड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 9 अगस्त को मानगढ़ धाम पर भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत आएंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सूर्यनगरी जोधपुर में सुबह से फिर बारिश का मौसम बनने के साथ ही कई तेज कई हल्की बूंदाबांदी हुई। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के आसार भी देखने को मिले। सीकर में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिले भर में किसानों ने सभी टोल नाकों पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झुंझुनू के गुडागोड़जी कस्बे में किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जाम संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किया गया। हरमाड़ा थाना इलाके के रामलियावाला गांव में अपहरण के मामले में कार्रवाई करने के लिए गए पुलिसकर्मियों के पहुंचते हंगामा खड़ा हो गया। मौजूद महिलाओं ने हंगामा कर पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। जोधपुर में हुई बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने शहर के खांडा फलसा में रास्ता जाम कर नगर निगम के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में ब्यासखोरों के चंगुल में फंसा एक शख्स जान देने पर आतुर हो गया। ब्यासखोर से परेशान इस शख्स ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। वहीं पीड़ित को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार करवाया है जो कोरोना काल में हुई बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई चंद मिनटों में ही कर देगा। श्रीगंगानगर के सादुलशहर इलाके में बारिश से हालात खराब है। हालात ये कि गांव अमरगढ़ के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। अस्पताल और स्कूल में पानी भरा हुआ है। खान मंत्री प्रमोद जन भाया के नेतृत्व में खनन विभाग ने नया इतिहास रच दिया। जयपुर के बागावास के आयरन और माइनिंग ब्लॉक की नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% ज्यादा राशि में हुई। भीलवाड़ा के रायपुर थाना क्षेत्र के गलवा गांव में 11 केवी विद्युत लाइन के तार की चपेट में आने से एक पिता पुत्री की मौत हो गई। घटना के बाद गलवा गांव में शोक की लहर छा गई। बताया जा रहा है कि जगदीश गुर्जर खेत पर काम कर रहा था।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। हरी बोल प्रभात फेरी की ओर से लाडू में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये प्रभात फेरी बस स्टैंड स्थित खाकी जी की बगीचे से रवाना हुई। सरदार शहर में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज बहुत तेजी से वापस आ रही है। इस वजह से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई। उपखंड क्षेत्र में बीमारी हजारों गायों को चपेट में ले चुकी है। खेतड़ी नगर पालिका के तत्वावधान में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष गीता लीलाधर सैनी ने शिरकत की। कस्बे के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में तीज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। झुंझुनू के रवलगढ़ विधायक और सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा अपने विधानसभा दौरे पर हैं, जहां पहले दिन कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 45 करोड़ रुपए की लागत से डूडलोद से जाखल बाईपास सड़क भी बनेगी। वहीं शिवगंज में सनातन धर्म महिला सेवा समिति ने संत अयोध्या दास महाराज के सानिध्य में कांवड़ यात्रा निकाली। महिला मंडल की अध्यक्ष उषा अग्रवाल ने बताया कि 8वीं कांवड़ यात्रा है। एक भी साल ये कांवड़ यात्रा नहीं रुकी। जैसलमेर में एक बार फिर से कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिनों में कुल 74 कोरोना के मरीज मिले। 74 मरीजों में से 22 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब कोरोना के जिले में 52 एक्टिव केसेस हैं। जयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी में हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर डॉक्टर पवन जोशी, डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर सुमित राही, सत्येंद्र मीना ने वृक्षारोपण किया। प्रकृति के संरक्षण के लिए आमजन को प्रेरित भी किया। डिगाना के रावलियावास गांव के राजकीय स्कूल में नो बैग डे पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य ने शिवजी राम भैया ने बताया कि बारिश के सीजन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। भीलवाड़ा के आसन में पिछले दिनों सड़क पर मिले शव को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। मृतक की पत्नी का कहना है कि मेरे पति के साथ चचेरे भाई ने गंभीर रूप से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताया था। नागौर के डिगाना में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कक्षा 12 के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी रंगमंच पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद कनक मल कटारा रहे। बिजली क्षेत्र में अब तक की प्रगति पर चर्चा की गई। कोटा की चंबल नदी में कोटा बैराज से छूट रहे पानी के बीच अधेड़ का शव मिला। गोताखोरों की टीम मौके पर बुलाकर शव को बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने शव को एम्बुलेंस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में जिले में लगातार अवैध हथियारों पर कार्रवाई हो रही है। मानवता में खेतड़ी नगर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। एक शख्स को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। रावतसर में बारिश के पानी को तीसरे दिन को निकाला जा सका। इसके बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली। क्षतिग्रस्त हुए मेगा हाईवे पर वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। झालावाड़ के छापी पाइपलाइन लीकेज होने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ ही बह रहा है। मामला छापी परियोजना की पेयजल को लेकर है। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के लोहा मंडी रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान पशु आहार से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद पशु आहार के कट्टे सड़क पर बिखर गए। धौलपुर जिले के बाड़ी में स्वच्छता अभियान के समापन पर आयोजन किया गया। इस मौके पर एक जागरूकता रथ यात्रा और वाहन रैली निकाली गई। डेप्यूटी एसपी मनीष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। जयपुर के बुआना मंडल अध्यक्ष बाबूलाल यादव, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। बाबूलाल यादव ने गांव में पौधारोपण करने की भी चर्चा की। टोंक के मालपुरा शहर में 1 अगस्त को प्रस्तावित कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मालपुरा टोडा रायसिंह उपखंड में 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। भीनमाल के भरूड़ी गांव में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डिस्कॉम जोधपुर ने बिजली महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद देवजी पटेल और विधायक पूराराम चौधरी की अध्यक्षता में की गई। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के बरोली गांव में मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में उन्हें भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में किरोड़ी धाम पर ग्राम पंचायत की अनदेखी से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। धाम में साफ सफाई न होने से स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालु भी परेशान हैं। टोंक सदर थाना पुलिस और डीएसए की टीम ने संयुक्त रूप से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 स्मैक तस्करों की गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है और उनके कब्जे से करीब 80 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया। लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में राजसमंद के राजावास में यात्रियों के लिए राम रसोड़ा का शुभारंभ किया गया। इस मार्ग से रोजाना करीब 3000 भक्त निकलते हैं। राजसमंद जिला एवं सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक सुरोलिया ने जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार वैष्णव, जेलर राजूराम मौजूद रहे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।